नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और मौसम में अचानक बदलाव देखने को मिला है। सुबह के वक्त जब हम मौसम की अपडेट आपको दे रहे थे तो उस वक्त सोलन का मौसम साफ था, लेकिन अब बारिश अचानक शुरू हो चुकी है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो हिमाचल प्रदेश में कल से मानसून ज़्यादा सक्रिय होगा, लेकिन प्रदेश के कुछ एक जगहों पर मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान था कि कुछ एक क्षेत्रों में बारिश हो सकती है। विशेषकर चाहे सोलन की बात करें, शिमला की बात करें या फिर कुछ अन्य जिला है जहां पर बारिश को लेकर मौसम विभाग की ओर से एक पूर्वानुमान था। लेकिन मानसून हिमाचल प्रदेश में वैसे 11 के बाद 10 के बाद सक्रिय होगा, जिस तरह का मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान लगाया गया। मौसम विभाग ने 11 जुलाई से लेकर 12 जुलाई तक येलो अलर्ट 8 जिलों में जारी किया है। लेकिन मानसून पिछले एक सप्ताह से, चाहे सोलन की बात करें, प्रदेश के कई अन्य क्षेत्रों में मानसून थोड़ा कमज़ोर पड़ा हुआ था। लेकिन सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है और सोलन में कई दिनों बाद इस तरह की बारिश देखने को मिली है। पिछले एक सप्ताह बाद इस तरह की बारिश हो रही है। हालांकि बीच बीच में रुक रुक कर हल्की बूंदाबांदी सोलन में हो रही थी, लेकिन सोलन में पिछले 4-5 दिनों बाद इस तरह की बारिश मौसम विभाग की ओर से, हालांकि सोलन, सिरमौर, शिमला, कांगड़ा और चंबा को लेकर एक अलर्ट जारी किया गया था पिछले कल कि यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। तो अचानक सोलन में के मौसम में बदलाव देखने को मिला है। आप तस्वीरें देखें कि घने बादल इस वक्त सोलन में छाए हुए हैं। प्रदेश के कुछ अन्य क्षेत्रों में इस वक्त बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन सब्जी मंडी की। टमाटर इस वक्त भीग रहे हैं क्योंकि अचानक बारिश शुरू हो गई है। मौका व्यापारियों को टमाटर के ढकने का नहीं मिला है और गंदगी भी आप चारों तरफ सोलन सब्जी मंडी में देख सकते हैं, क्योंकि गंदगी यहाँ पर बेशुमार रहती है। इसमें कोई दो राय नहीं है। सोलन सब्जी मंडी में की कार्यप्रणाली पर, मार्केट कमेटी की कार्यप्रणाली पर हमेशा ही यहाँ पर सवाल खड़े होते हैं। टमाटर की जहाँ पर बोलियाँ लगती है वहाँ आगे टमाटर चारों तरफ बिखरा हुआ है, टमाटर गिरा हुआ है, सब्जियाँ इधर उधर बिखरी हुई है, लेकिन मार्केट कमेटी इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि सोलन सब्जी मंडी में, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि सोलन सब्जी मंडी में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। भारी बारिश सोलन में, और सोलन के मौसम में बारिश की वजह से मौसम भी ठंडा हो गया है। एनएच की तस्वीरें भी हम आपको यहाँ से ज़रूर दिखाते, लेकिन वहाँ पर देखें कि किस तरह से लबालब पानी भरा हुआ है। तस्वीरों के माध्यम से आप सोलन सब्जी मंडी की इस वक्त देख रहे हैं। कमल सेवती जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। कमल सेवती जी का नाहन से वो जुड़ी है और तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। बारिश झमाझम और मौसम जिस तरह का बना हुआ है बारिश का, आप तस्वीरों के माध्यम से देखें। हालांकि मौसम विभाग की ओर से आज के लिए इस तरह का कोई येलो अलर्ट या पूर्वानुमान मौसम विभाग की ओर से नहीं था, अलर्ट जारी नहीं किया गया था। लेकिन मानना, क्योंकि मानसून है और मौसम विभाग की तरफ से भी बताया गया था कि प्रदेश के कुछ एक जगहों पर आज भी बारिश हो सकती है। तो सोलन में इस वक्त आप तस्वीरें देखें कि झमाझम बारिश सोलन में हो रही है। तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की है, क्योंकि हम थोड़ी देर पहले ही सब्जी मंडी में टमाटर की बोनियां आपको दिखा रहे थे कि क्या आज किस भाव टमाटर बिका है। तस्वीरें आप देखें, बारिश की वजह से टमाटर को नुकसान भी हो रहा है, टमाटर फट भी रहा है। और एनएच की तस्वीरें आप देखें कि एनएच इस वक्त तालाब बना हुआ है। हालांकि क्योंकि बारिश लगी है तो इसकी वजह से मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूं, और यहीं से दिखाने का प्रयास कर रहा हूं कि NH 5 है, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग है। और आप तस्वीरों के माध्यम से देखें कि किस तरह से यह तालाब बना हुआ है। और यही वजह है कि NHAI की कार्यप्रणाली पर हमेशा ही सवाल खड़े होते रहे हैं। जिस तरह से इसका निर्माण कार्य किया गया है उसके निर्माण के ऊपर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। तस्वीरें आप देखें कि NH पर कितने धीमी गति से वाहनों को आगे चलना पड़ रहा है। वजह है कि जो पानी यहाँ पर सड़क पर लबालब भरा हुआ है, तो उससे चालक भी जजमेंट नहीं कर पा रहे हैं कि यह गहराई पानी की सड़क की कितनी गहरी हो सकती है। और यही वजह है कि इस तरह की समस्याएं NH पर लोगों को जूझना पड़ रहा है। और तस्वीरें आप सोलन की इस वक्त देख रहे हैं
लगातार नीलम अहलूवालिया जी भी हमारे साथ जुड़ी हैं। सुदेश गुलेरिया जी बता रहे हैं कि मंडी में कड़क धूप खिली है। सुनील कुमार जी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं और उनका भी हम स्वागत करते हैं। सोलन की इस वक्त आप तस्वीरें देख सकते हैं कि सोलन में झमाझम बारिश का दौर एक शुरू हुआ है। हालांकि सुबह के वक्त हल्की हल्की धूप थी और ऐसा लग रहा था कि आज मौसम साफ रहेगा, लेकिन मानसून है, बादल पता नहीं कहां से आ गए अचानक और बादलों का डेरा आसमान पर जब लगा उसके बाद आप तस्वीरें देख रहे हैं कि सोलन में अब झमाझम बारिश शुरू हो गई है। रेखा शर्मा जी हमारे साथ जुड़ी है शिमला से। शिमला में हालांकि मौसम विभाग की ओर से ऐसा कोई अलर्ट आज के लिए नहीं है और मानसून आज हालांकि अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहने की संभावना है। बादल जरूर छाए रहेंगे, कुछ एक जगहों पर बारिश हो सकती है, हालांकि उसमें शिमला भी शामिल है। और आप देख रहे हैं कि इस वक्त सोलन में झमाझम बारिश हो रही है, लेकिन बद्दी में धूप खिली हुई है। बद्दी सोलन जिला का वही क्षेत्र है और प्रेम चौहान जी बता रहे हैं कि सुन्नी में भी कड़क धूप लगी है, सुन्नी में भी कड़क धूप है और सोलन में इस वक्त झमाझम बारिश हो रही है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन की। गोपाल नेता जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका स्वागत है। रेखा शर्मा जी का स्वागत है। प्रेम चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं और राजपूत गगन ठाकुर जी बता रहे हैं कि कुल्लू में भी इस वक्त तेज़ धूप खिली है। मनोज कुमार खाची जी इट्स नीट एंड क्लीन इन कुमारसैन और कुमारसैन में भी मौसम साफ बना हुआ है, लेकिन सोलन में इस वक्त बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की है और गंदगी भी देख सकते हैं कि चारों तरफ यहाँ पर फैली हुई है और मार्केट कमेटी द्वारा इस और ध्यान बिल्कुल भी नहीं दिया जा रहा है। बाहर से यहाँ पर व्यापारी टमाटर और सब्जियों की खरीद के लिए सोलन सब्जी मंडी में पहुँचे हैं, वो भी देख रहे हैं कि किस तरह की गंदगी यहाँ पर सोलन सब्जी मंडी में देखने को मिल रही है, क्योंकि नाम बड़े दर्शन छोटे वो वाली कहावत यहाँ पर चरित्रार्थ हो रही है। क्योंकि बाहरी मंडियों में सोलन की एक अलग पहचान है और माना जाता है कि जिस तरह से सोलन मंडी फेमस है तो सफाई व्यवस्था भी उसी तरह की होगी, लेकिन सफाई व्यवस्था जब भी यहाँ पर देखते हैं तो हैरान रह जाते हैं। प्रदीप चौहान जी बता रहे हैं कि शिमला में अभी धूप है और बादल है जी। शिमला का मौसम की जानकारी प्रदीप चौहान जी की तरफ से आई है। अजय ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। कुल्लू में बारिश कब होगी? हालांकि मौसम विभाग की ओर से पूर्वानुमान प्रदेश में 11 जुलाई से हैं कि प्रदेश के करीब 8 जिलों में मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट 11 और 12 के लिए जारी किया गया है और तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आज और कल प्रदेश के बीच बीच में कुछ एक जगहों पर बारिश होने की संभावना है और NH5 इस वक्त तालाब बन चुका है। जिस तरह की बारिश हो रही है और NHI की जो कार्यप्रणाली है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अभिषेक कश्यप जी हमारे साथ AK पच्छाद से जुड़े हैं, उनका स्वागत है। पच्छाद में इस वक्त बादल छाए हुए हैं और धार चांदना में भी धूप है। सुरेंद्र शर्मा जी बता रहे हैं, रविंद्र शर्मा जी बता रहे हैं कि हल्के बादल भी है और रोडू में से हमारे साथ में भी धूप है। भूपेंद्र जी हमारे साथ जुड़े तो बता रहे हैं, उनकी तरफ से जानकारी आई है। और सुरेंद्र शर्मा जी, कमल सेवती जी, मनाली का बताओ मौसम। मनाली में आज मौसम साफ़ है क्योंकि कुल्लू की जानकारी आ रही है और मनाली में उसी तरह का मौसम है। और यदि हम बात करें, क्योंकि मानसून हिमाचल प्रदेश में कल से फिर से सक्रिय होगा। अभी मानसून कमज़ोर पड़ा है, कुछ एक जगहों पर बारिश हो रही है, उसमें सोलन भी शामिल है। तस्वीरें आप देख रहे हैं सोलन की, यहाँ पर झमाझम बारिश लगी है। ज्ञानचंद जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनका स्वागत है। सन्नी शर्मा जी सुंदरनगर से जुड़े हैं, वहाँ पर धूप है। रामपुर शहर में भी धूप है। टिक्कम सिंह जी ये जानकारी दे रहे हैं। बीजी भाई भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, तो उनका स्वागत है। और कमल सेवती जी का स्वागत है। और कमल सेवती जी हमारे साथ जुड़ी हैं, हालांकि ये नान से जुड़ते हैं। आज मनाली के मौसम के बारे में पूछ रहे हैं, तो शायद मनाली की तरफ घूमने जा रहे होंगे या इनका कार्यक्रम होगा, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। और दिनेश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं जुब्बल से, तेज़ धूप वहाँ पर है। मंडी में अभी भी धूप छाई है, महेश्वर सिंह जी की तरफ से जानकारी आई है। और तस्वीरें सोलन सब्जी मंडी की आप देख रहे हैं। सोलन सब्जी मंडी के बाहर से हम आपको दिखा रहे हैं हमीरपुर का मौसम। सतीश कुमार जी की तरफ से जानकारी। यश जी हमारे साथ मंडी से जुड़े हैं, बता रहे हैं कि धूप इस वक्त छाई है और लगातार दर्शकों के माध्यम से हमें जानकारी आ रही है।
सुमन ठाकुर जी बता रहे हैं कि रामपुर बुशहर में भी धूप तेज़ है। और हेमराज ठाकुर जी बता रहे हैं पंसारा से इस वक्त जुड़े हैं, तो उनका हम स्वागत करते हैं। आशीष चौहान जी इस वक्त हमारे साथ सुल्तानपुर कुमारहट्टी से में झमाझम धूप खिली है, लगता है इंद्रदेव नाराज है। अब देखिए सुल्तानपुर में कुम्हारहट्टी में सोलन से करीब 15 किलोमीटर दूरी पर कुम्हारहट्टी, वहाँ पर बारिश नहीं हो रही है और सोलन में झमाझम बारिश हो रही है। तो बीच बीच में मौसम बादल जहाँ पर छा गए वहाँ पर बरस भी गए हैं। और रमेश मालिया जी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनका स्वागत है। शिलाई में भी धूप है। ज्ञान पांडे जी हमारे साथ, ज्ञानेंद्र पांडे जी देहरादून से जुड़े हैं और बता रहे हैं कि देहरादून में भी धूप है। और कमलेश कुमार जी हमारे साथ अर्की का मौसम कैसा है वो भी बताएं। अर्की में भी झमाझम बारिश तो नहीं हो रही है, वहाँ पर मौसम धूप का ही है और हल्के हल्के बादल छाए होंगे। किन्नौर में कब होगी बारिश? दीजी भाई, किन्नौर के बारे में तो कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से जो पूर्वानुमान 8 जिलों को लेकर है कि ये येलो अलर्ट मौसम विभाग की ओर से 11 तारीख से जारी किया गया है, तो उसमें कुल्लू जिला तो किन्नौर जिला तो शामिल नहीं है। और हो सकता है कि कुछ एक जगह पर किन्नौर के में बारिश ज़रूर हो, लेकिन NH5 की स्थिति कोई ज़्यादा अच्छी नहीं है। झमाझम बारिश जो चली है, NH इस वक्त तालाब बना हुआ है, आप देख सकते हैं कि गाड़ियाँ बड़े आराम से क्रॉस हो रही है, क्योंकि NH5 इस वक्त स्विमिंग पूल में तब्दील हो चुका है। और राणा मनोज चौहान जी करनाल हरियाणा में भी धूप है। तो हिमाचल प्रदेश सहित दूसरे राज्यों में भी कई क्षेत्रों में इस वक्त धूप छाई हुई है, लेकिन सोलन में बारिश हो रही है। और कुल्लू मनाली में मौसम बिल्कुल क्लियर है। महेंद्र ठाकुर जी की तरफ से ये जानकारी आई है, क्योंकि कमल सेवती जी हमारे से पूछ रही थी मौसम मनाली के बारे में, तो महेंद्र ठाकुर जी की तरफ से यह महत्वपूर्ण जानकारी आई है कि वहाँ का मौसम साफ़ है। NH5 की यह तस्वीर आप देखें कि किस तरह से तालाब इस वक्त सड़क बनी हुई है और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पंकी ठाकुर जी बठिंडा पंजाब में गर्मी है, स्नोफॉल की तो चलो वहाँ संभावना तो बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि अब तो पहाड़ों में भी बर्फ़ कम पड़नी शुरू हो गई है, तो मैदानी राज्यों का तो नंबर नहीं आएगा। और तस्वीरें आप देखें सोलन की, और गाड़ियों का लगातार फ्लो सोलन सब्जी मंडी में, और बड़ी संख्या में यहाँ पर बाहरी राज्यों के व्यापारी आए हैं और बड़े संख्या में मात्रा में वो टमाटर की खरीद कर रहे हैं। सोलन की तस्वीर है। राजगढ़ में भी धूप लगी है। तो यह बारिश जो हो रही है सोलन शहर के आसपास के क्षेत्रों में भी, सोलन शहर में ही हो रही है, क्योंकि आसपास के क्षेत्रों से जो जानकारी आ रही है वो वहाँ पर धूप इस वक्त खिली हुई है। BS वर्मा जी करसोग में मौसम साफ़ है, लगातार जानकारी। शिमला में भी साफ़ है, चुनीलाल जी की तरफ से जानकारी आई है। रमीला ठाकुर जी दाड़ला घाट में मौसम क्लियर है, दाड़ला घाट के मौसम की भी जानकारी हमें इस वक्त मिली है। रमीला ठाकुर जी की तरफ से वो बता रही हैं कि मौसम वहाँ का साफ़ है। सोलन की तस्वीरें, सब्जी मंडी की तस्वीरें आप देखें कि किस तरह के गंदगी के आलम यहाँ पर बने हुए हैं और मार्केट कमेटी इस और बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। कई जगहों पर सब्जियों के ढेर लगे हुए हैं और इस तरह की स्थिति बनी हुई है। विशाल कंवर जी, सोलन में तो धूप है भाई। तो ये तो सोलन की तस्वीरें आप देख रहे हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, और सोलन का सब्जी मंडी का क्षेत्र है और यहाँ पर तो धूप तो नहीं, बारिश हो रही है। अब सोलन कहाँ से हो सकता है कि शामती से आगे कहीं बारिश ना हो रही हो, लेकिन इस एरिए में इस वक्त आप देखें कि सोलन सब्जी मंडी बाईपास का क्षेत्र झमाझम बारिश हो रही है। हेमंत शर्मा जी बता रहे हैं कि धर्मपुर में भी मौसम साफ़ है। धर्मपुर के मौसम की जानकारी आई है कि धर्मपुर में भी मौसम इस वक्त साफ़ है। और राजेश कुमार जी बता रहे हैं कि जुटोली में धूप लगी है, स्प्रे कर रहे हैं। और आप देखें कि सोलन में ही बारिश हो रही है शहर के अंदर, और सोलन के साथ जुटोली का क्षेत्र है जहाँ पर धूप खिली है और वहाँ पर किसान भाई हमारे स्प्रे कर रहे हैं। और सिरमौर में भी धूप है। तो जिस तरह का मौसम विभाग का पूर्वानुमान था कि बीच बीच में कुछ एक जगह पर भारी बारिश हो सकती है, तो ही देखने को मिल रहा है कि शहर में सोलन में बारिश हो रही है और जो साथ के एरिए हैं वहाँ पर धूप इस वक्त खिली हुई है। कई जगहों पर किसान स्प्रे कर रहे हैं। रवि वर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। और DP चौहान जी, सिरमौर में भी धूप है आज, और DP चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है। और सोलन की इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। बारिश थोड़ी हल्की हुई है और कम हुई है। NH की अब हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह का मौसम NH में
देखने को मिल रहा है। और सोलन में झमाझम बारिश, NH5 की भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, क्योंकि NH5 इस वक्त तालाब बना हुआ है। और तस्वीरें देखें NH5 की कि किस तरह से और तस्वीरें आप देख सकते हैं NH5 की कि किस तरह का तालाब यहाँ पर बना हुआ है। और यही वजह है कि NHAI की कार्यप्रणाली पर हमेशा ही सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि आम आदमी भी यह समझता है कि ड्रेनेज की व्यवस्था होनी चाहिए। दोनों तरफ का पानी, दोनों तरफ चढ़ाई है, बीच में पानी खड़ा कर दिया गया है। और यह तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से NHAI की कार्यप्रणाली पर क्यों सवाल हिमाचल प्रदेश में बार बार खड़े हो रहे हैं। तो ये इसकी असल वजह है। और वाहन चालकों को भारी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। जिस तरह से तालाब बना हुआ है, कई बार जब स्पीड में वाहन आते हैं, आप देखें कि जजमेंट नहीं हो पा रही है कि यहाँ पर कितना पानी भरा होगा। और ये तस्वीरें आप NH5 की इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं कि दोनों तरफ का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो रहा है। उससे पुल को भी खतरा हो सकता है। और आप देखें कि 2 पुल यहाँ पर है। और क्योंकि 4 लेन की 2 लेन है, एक शिमला की ओर जा रही है तो दूसरी चंडीगढ़ की ओर जा रही है। वाहनों की दोनों तरफ से आवाजाही है। लेकिन आप तस्वीरें देखें कि स्विमिंग पूल में तब्दील इस वक्त NH5 की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की हालात यहाँ पर बने हुए हैं। और वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर हमेशा ही सामना करना पड़ता है। और आप तस्वीरों के माध्यम से भी देख रहे होंगे कि पानी लबालब NH पानी का तालाब इस वक्त बना हुआ है और निकासी की कोई सुविधा NH पर नहीं है। और यही वजह है कि वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें आप सोलन की देख रहे हैं। सोलन में अभी झमाझम बारिश हो रही थी, अब बारिश का दौर थोड़ा थम गया है और जो तेज़ बारिश थी अब बूंदाबांदी में ही तब्दील हो गई है। ओम प्रकाश चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। जी सार लाना चेता में भी बहुत तेज़ धूप है और मैक्सिमम जगह पर धूप ही है। अमित ठाकुर जी लाना चेता से जुड़े हैं और उनका स्वागत है। रामशहर में भी आज मौसम साफ़ है। पुष्पेंद्र ठाकुर जी हमें जानकारी दे रहे हैं। रवि ठाकुर जी बता रहे हैं कि ऊना में धूप है, सिरमौर में भी धूप है। DP चौहान जी की तरफ से जानकारी आई है। धर्मपुर में भी मौसम साफ़ है, लेकिन सोलन में बारिश हो रही थी। और तस्वीरें आप देख रहे हैं कि जो बारिश हुई उसके बाद NH तालाब में इस वक्त तब्दील हो चुका है। और NH5 की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह के हालात है। और यही वजह है कि वाहन चालकों को काफ़ी दिक्कतों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार जी, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सोलन में अचानक मौसम में बदलाव देखने को मिला और झमाझम बारिश सोलन में शुरू हुई और काफ़ी देर तक बारिश का दौर सोलन में चला। हालांकि सोलन शहर में ही बारिश हो रही है, आसपास के क्षेत्रों में मौसम साफ बना हुआ है। बहुत सारे लोग जो किसान आसपास के क्षेत्रों में इस वक्त स्प्रे भी कर रहे हैं। लेकिन बारिश जब भी सोलन में हो रही है तो उसकी वजह से NHAI की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। सब्जी मंडी के बाहर सड़क में ड्रेनेज की कोई व्यवस्था तो नहीं है NH पर, और यही वजह है कि तालाब में तब्दील हो रही है। इसकी वजह से वाहन चालकों को काफ़ी परेशानियों का यहाँ पर सामना करना पड़ रहा है। सनी जी बता रहे हैं कि ठियोग में भी मौसम साफ़ है और सिराज में भी धूप खिली है। और गगन ठाकुर जी बता रहे हैं कि गगन शर्मा जी कुल्लू में मौसम साफ़ है। और लगातार कमल सेवती जी हमारे साथ जुड़े हैं तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। तो सोलन की एक बार तस्वीरें आप देखें NH5 की। इस बार हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से NH5 एक तालाब में तब्दील हुआ है। ड्रेनेज की कोई व्यवस्था नहीं है और पानी की निकासी के लिए कोई व्यवस्था NH पर देखने को नहीं मिलती। तो यही वजह है कि इस तरह के हालात NH पर देखने को अक्सर मिल रहे हैं। तो पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी। बहुत